रिलीज हुई है नई 80, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? पिक्चर रिलीज नहीं हुई है, पिक्चर रिलीज होगी 20 फरवरी को। तो हम उसी की प्रमोशन के लिए आए हुए हैं अमृतसर, और इस वक्त ऑडिटोरियम में हम मूवी टाइम पे है, और हम उसका ट्रेलर अभी हमने देखा है आप सब लोगों के साथ। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग आए, इस फिल्म को देखें, फिल्म को कामयाब बनाएं, क्योंकि फिल्म जो है बहुत ही अच्छे और इंटरेस्टिंग एक टॉपिक के ऊपर डील करती है। बड़ी फास्ट पेस थ्रिलर है और कोर्टरूम ड्रामा है, जिसमें आपको एक सेकंड के लिए भी बोर होने का मौका नहीं मिलेगा। और आप जब देखेंगे तो ये आपको सोचने पे भी मजबूर करेगी, जो हमारे सोसाइटी में, समाज में हमारी जो क्या कहना चाहिए, जो कुरीतियां हैं, या आए दिन हम जो न्यूज़ों में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं कि भाई फलानी जगह हो गया, ये रेप हो गया, ये कांड हो गया, तो उसके बारे में कैसे डील करना है, क्या उन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो सारी चीज़ों को डील करती है। अस्सी सर एक बहुत ही रेलेवेंट फिल्म है, समसामयिक फिल्म है, आज के समय की फिल्म है, आज के लिए ज़रूरी फिल्म है। कोर्टरूम ड्रामा है, थ्रिलर है, एंगेजिंग फिल्म है, और वो समाज से कुछ सवाल करती है, कुछ संवाद करती है, डायलॉग करती है, और उम्मीद करते हैं कि फिल्म देखने के बाद लोग बाहर भी वही संवाद, वही डायलॉग करेंगे अपने आप से और आसपास के लोगों से। आपका जो किरदार है उसमें थोड़ा सा अगर उसके बारे में बताएं। ये सवाल मुझसे अक्सर पूछा जाता है, पर दुर्भाग्य से मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बहुत बता नहीं सकता, क्योंकि वो उसकी एक ऐसी भूमिका है जो अगर मैं बता दूं तो वो कहानी पे असर करेगा। और आप लोगों ने ट्रेलर देखा ही है, तो ट्रेलर में उन्होंने कहानी को बहुत ज़्यादा उसकी परतें नहीं खोली हैं। तो उसका असली, क्योंकि थ्रिलर है, उसका कोर्टरूम ड्रामा, उसका असली मज़ा तो जब सिनेमा घर में जाएंगे तभी पता चलेगा। सर, आप बंगाल की राजधानी कोलकाता में है, विगत 2 सालों में इस तरह की दुखद घटनाएं सामने आई हैं। नेशनल लेवल पे चली है जी, आरजी कर कई आप सुने भी, दूसरा है लॉ कॉलेज की घटना। तो कहीं ना कहीं फिल्म भी इसी चीज से इंस्पायर्ड है। हमारे समाज में जो चीजें घट रही हैं, कैसे देखते हैं सर, हम एज ए सोसाइटी काफ़ी इंसेंसिटिव हो गए इन चीज़ों को लेकर के। महिलाओं को लेकर के हम हमेशा से इंसेंसिटिव थे। एक तरफ हम उनको देवी बनाना चाहते हैं, लेकिन हम उनको बराबरी का हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। तो ये हमारे समाज की समस्या रही है, और ये सिर्फ यहाँ की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। आप कहीं भी जाइए, आपको, जैसा फिल्म का नाम है 80, ऑफिशियल कंप्लेन्स हैं 80 पर डे, है ना, असॉल्ट्स, ये ऑफिशियल है ना। उसके बाद क्या है, उसके पीछे क्या है, जो केसेस फाइल नहीं किए जाते हैं, उसकी घटना तो अनगिनत है। तो ये अपने आप में ये बताते हैं कि हम असल में किस स्पेस में जी रहे हैं। तो ज़रूरी है कि इस विषय पे बात की जाए, क्योंकि ये सिर्फ कलकत्ता की समस्या नहीं है, ये दिल्ली की समस्या नहीं, यूपी की समस्या नहीं है, ये केरल की समस्या नहीं है, ये तमिलनाडु की समस्या नहीं है, मध्य प्रदेश की नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट सबकी समस्या है। तो मुझे लगता है इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, और ये एक फिल्म, एंगेजिंग फिल्म बनाई है, एंगेज करने के लिए, ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए, लेकिन एंटरटेन सही तरीके से किया जाए, सही बात पे किया जाए, जिससे लोग आएँ और कुछ लेके जाएं उस कहानी से। जी सर, आप भी जानते हैं कि बंगाल जो है, खास करके कोलकाता और बंगाल, यहाँ के लोग आर्ट, कल्चर और थिएटर, इस सब के लिए शुरू से ही बहुत चर्चित रहे हैं, जाने जाते हैं। आज भी कल्चरल कैपिटल कहीं ना कहीं बंगाल है जी। आने वाले इस आपके मूवी को लेकर के यहाँ के जो सिनेमा लवर है, थिएटर लवर है, इससे क्या अनुभव है? मेरा अनुरोध है कि वो फिल्म देखें, क्योंकि मैं जब आर्ट में आया था, जब मैं थिएटर करना शुरू किया था, और मेरे ख्याल से मेरे दूसरे तीसरा नाटक था जब मैं बंगाल आया था, कलकत्ता आया था, नांदीकार में परफॉर्म करने, बंसी कौल का नाटक था पंचरात्र, वो करने आया था। और
मैंने जो रिएक्शन यहाँ पे पाया था ऑडियंस का, जो हम तब तक किस्से सुनते थे यहाँ के, और वो मैंने कहा कि यार ये हमको दर्शक चाहिए अपने, भोपाल में भी चाहिए, रीवा में भी चाहिए, सतना में भी चाहिए, जबलपुर में भी चाहिए। पर इस चीज़ को बनने में सालों लगते हैं। ये परंपरा है, ये ट्रेडिशन है, और बंगाल का की बहुत ही कला को लेकर के बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि रिच परंपरा रही है। अ, तो मैं चाहूँगा कि यहाँ के लोग ये फ़िल्म देखें और इस फ़िल्म को सराहेंगे। मुझे पूरा भरोसा है। मतलब मुझे भरोसा इस बात पे है कि हमने जो चीज़ बनाई है वो बहुत ही कमाल की चीज़ बनाई है, और जिस मुद्दे पे बनाई है उस पे यहाँ पे लोग जब देखेंगे तो उस पे चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत अवेयर ऑडियंस है सिनेमा को भी लेके, थिएटर को लेकर के, आर्ट को लेकर के। तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है कि लोग यहाँ के लोग फिल्म देखें और इस पे चर्चा करें। मुझे 100% भरोसा है कि लोग फिल्म देखेंगे और लोगों को बोलेंगे आने के लिए, ये तय बात है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि लोग देखें और इस पे चर्चा करें। अगर किसी को अच्छी नहीं लगती तो उस पर भी चर्चा करे वो हालांकि उसकी गुंजाइश थोड़ी कम है, बहुत कम है, लेकिन मुझे लगता है कि आप हमेशा वो स्पेस थोड़ा सा आपको छोड़ के रखना चाहिए बहस का, अच्छे बुरे का, जो अनुभव सिन्हा की फिल्मों में हमेशा होती है, चर्चा होती है। उनकी फिल्में जब भी आती हैं तो लोग उस पर चर्चा करते हैं, फिल्म देख करके भूल नहीं जाते हैं, दूसरे कामों में उलझ नहीं जाते उनके साथ फिल्म काफी समय तक रहती है। सर, बंगाल से कैसा रिश्ता है, खास करके कलकत्ता आप अभी तक कितनी बार आ चुके हैं, और दूसरी बात की यहाँ की क्या सबसे अच्छी चीजें आपको लगती है? या बंगाल से बहुत ही गहरा रिश्ता है। मतलब पिछले कुछ सालों में तो हम लगातार नाटकों के लिए हम आते ही रहे हैं, और सब यही कहते हैं मिठाई, सब कहते हैं खाना, तो हम एक्सप्लोर करते हैं, और हम जब भी आते हैं मौका मिलता है बाइक लेकर के चले जाते हैं। पिछली बार हम आ गए थे तो कलकत्ता आए थे, और फिर हम पुरुलिया चले गए थे बाइक लेकर के, शांति निकेतन चले गए थे बाइक से। हमको इंटीरियर्स घूमना बहुत अच्छा लगता है। हम सुंदरबन गए थे घूमने के लिए, और वो टूरिज्म वाला घूमना नहीं था, हम जाते हैं, रहते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ का लोकल खाना खाते हैं। मुझे लगता है हमारा देश बहुत बहुत धनी देश है, तो आपको सिर्फ महानगरों में नहीं रहना चाहिए, आपको इंटीरियर्स में जा करके वो देश देखना चाहिए। सर, ये लास्ट जितनी भी मूवीज है, जैसे कि मैंने खुद भी देखा है आपका सुल्तान, उसके बाद जॉली ले लो, जिसमें आप सुरवीर सिंह लिखा, और भी अदर्स, अभी तक आपका जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस मूवी के हिसाब से? देखिए, कलाकार के लिए सभी सिनेमा उतने ही महत्वपूर्ण है, फिर भी एक होता है जिसको आपने जिया, उस रोल में आपने अपने आप को ढाल दिया था, थोड़ा सा ये किसी भी अभिनेता के लिए बता पाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप हर भूमिका आपको कुछ नया दे रही होती है और आपसे कुछ ले रही होती है। तो ये कह पाना कि इस भूमिका में मैंने पूरी तरह ढाल दिया था, इस भूमिका को मैंने मक्कारी के साथ किया था, ऐसा हो नहीं सकता है। आप हमेशा हर भूमिका में कुछ दे रहे होते हैं और उस भूमिका से कुछ ले रहे होते हैं।